बोलिए बजरंग बली की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। प्रिय सज्जनों, हम आपके श्री चरणों में अपना कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरे प्रिय भक्तजन, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं आपको वह कथा श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं जिसे आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। रावण आदि राक्षसों के अत्याचार करने पर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी को साथ लेकर के श्री हरि विष्णु भगवान के पास पहुंची और वहां जाकर के अपने ऊपर गुजरते हुए अत्याचारों का बखान करने लगी। त्राह त्राह करके अपनी पीड़ा को बखान करने लगी। कहने लगी कि हे नाथ, मेरे ऊपर इतने घनघोर पाप हो रहे हैं, उनका किस प्रकार से निवारण होगा? आप हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे जनार्दन, आप उनका अंत कीजिए, अन्यथा मेरे ऊपर इतने दुष्कर्म किए जा रहे हैं, इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, इतने पाप बढ़ रहे हैं कि मैं दुखी होकर के रसातल को चली जाऊंगी। हे हरि, हे विष्णु, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तब श्री हरि विष्णु ने उस गाय के रूप धारण करने वाली पृथ्वी को बड़ी धैर्यता के साथ समझाया कि हे प्रिय, तुम मेरी बात को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। आप अपने आप के हृदय में धैर्य तो रखें। मैं कुछ समय के अंतराल में अपने विष्णु लोक को छोड़ करके मैं आपके ऊपर पदार्पण करूंगा, वहां आकर के अवतार लूंगा। जब तक मेरी प्रतीक्षा कर, मैं आकर के दुष्टों का संहार करूंगा। और जितने भी ये दुष्ट हैं ना, सबको एक एक करके आपके बदले को पूर्ण करूंगा। इसलिए आप थोड़ा धैर्य तो रखें, मैं अवश्य आऊंगा। पृथ्वी को धैर्य बंधाते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने सभी देवताओं को कहा कि आप जाकर के पृथ्वी पर बानर के रूप में अवतार लो और मैं अयोध्या नरेश दशरथ जी के यहां पर कौशल्या पुत्र राम बन करके अवतरित होऊंगा। और आगे वाले जन्म में जो दुंदुभी नाम की अप्सरा है, ये जाकर के मंथरा के नाम से वहां जाकर के अवतार ले, अपने आप को जन्म ले। और मैं इसको एक लक्ष्य सौंपता हूं
कि मैं अयोध्या में जन्म तो लूंगा, लेकिन मंथरा मेरे राज्य अभिषेक से पहले ये उसमें बंधन बांधा डाले, उसके माध्यम से मैं वन को जाऊंगा और मैं वन को और सारी भूमि को निशाचरहीन कर दूंगा। और यह ही मंथरा द्वापर में जाकर के कुब्जा के रूप में पैदा होगी। तो मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार भगवान राम ने सबको समझा करके वहां से विदा किया और उन्होंने माता कौशल्या के सूत का गृह में जन्म लिया और वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु सुदर्शन चक्र के साथ चतुर्भुजी रूप में विराजमान हो गए। तो माता कौशल्या व्याकुल हो गई और अपने कर को जोड़ करके कहने लगी, कहे जनार्दन, हे चक्रपाणे, हे विष्णु, हे श्री हरे, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मैंने आपके इस रूप को नहीं मांगा था। अरे मैं तो अपने मातृत्व की भूखी हूं। आप मेरी गोद में शिशु बन करके पधारें और मेरे आंचल का पान करके मेरे शरीर को और मेरे दूध को पवित्र करें, मेरी ममता को जागृत करें। मैं आपको उस बाल्य अवस्था में देखना चाहती हूं और मेरे जीवन में मेरे लाल बन करके आओ। तो भगवान श्री राम ने एक नन्हे से बच्चे के रूप में उनकी गोद में अवतार लिया और किलकारियां मारने लगे। उनके श्यामल शरीर से वो मणि जैसे सुंदर चमकीले चेहरे को देख करके जो कि सभी न्योछावर हो जाए, ऐसा शरीर भगवान श्री हरि का। मेरे प्रिय सज्जनों, शेष भी उनके साथ सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए और कैकेयी के उदर से शंख और सुदर्शन भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ शेष अवतार राम और लक्ष्मण ये एक दूसरे के प्रभावी हैं। उधर चक्र और सुदर्शन भरत और शत्रुघ्न दोनों वह एक दूसरे में प्रवाहित रहते हैं। बाकी चारों में इतना घनिष्ठ प्रेम है कि एक दूसरे के बिना एक दूसरा रह नहीं सकता। ये सभी परमात्मा श्री हरि विष्णु के अंश अवतार हैं। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार भगवान राम ने अयोध्या में अवतार लिया और वह दुंदुभि नाम की अप्सरा थी। वो जाकर के मंथरा के रूप में पैदा हुई और उसने भगवान श्री राम के राज्य तिलक में इस प्रकार का रोढ़ा बनकर के पैदा किया कि भगवान राम को वन को जाना पड़े। अगर आपको हमारी कथा प्रिय आ रही हो तो मेरे प्रिय सज्जनों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। नागा महाराज के नाम से यह चैनल आपके लिए सुंदर सुंदर धर्म की कथाएं श्रवण कराता रहेगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।